अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आई हूँ जी टीवी लॉन्च में। ये तोते टीवी लॉन्च में पड़े होते हैं, तो मैंने कहा चलें इनको देखते हैं। तो जब जी मैंने देखा तो एक तोता मरा हुआ था, पहले एक मर गया था, एक अब मर गया है, तो बस दो रह गए हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, फिर मैं क्या कर सकती थी। तो मैंने जी बस असर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। मैंने कहा जल्दी से असर की नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ के जी अफ्तारी की तैयारी करते हैं। तो बस जी खैर से आज जी 16वां रोज़ा है मेरा, ये 16वें रोज़े का मेरा व्लॉग है। तो मैं आ गई हूँ जी नमाज़ पढ़ के किचन में। मैं जी असर की नमाज़ पढ़ के आ जाती हूँ। जिस दिन मैंने चीज़ें ज़्यादा बनानी होती हैं मैं जी फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आती हूँ। तो आज जी मैं असर की नमाज़ पढ़ के आ गई। मैंने बस 2-3 ही चीज़ें बनानी थी, तो मैंने कहा चलें जल्दी से बस असर की नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ के फिर किचन में आ जाते हैं। तो मैं जी बड़ा मज़ेदार सा फ्रूट कस्टर्ड बनाने लगी हूँ। मैंने कहा चलें जी थोड़ा सा मीठा भी साथ हो जाए तो अच्छा लगता है, मीठा भी साथ, नरम नरम चीज़, नरम ग़िज़ा अच्छी लगती है। समोसे पकोड़े खा खा के बस जी इंसान तंग ही आ जाता है, तो बना बना के भी तंग आ जाता है। तो बस ऐसे ही देख देख के, तो ऐसे ऑयली चीज़ें देख देख के ना तो बड़ा होता है। शुरू शुरू दिनों में तो बड़े अच्छी चीज़ें लगती थी, तो अब जी बस थोड़ा सा जैसे जैसे हैर से रमज़ान गुज़र है तो काफ़ी चीज़ें बना बना के और देख के ऐसे लगता है कि बस आज ना बनाएं, कल ना बनाएं। तो फिर आगे आगे से मेरे घर में जी खाने के साथ अफ्तारी करने लग जाते हैं, इसलिए फिर मियाँ साहब नहीं आते, बेटे भी नहीं आते। तो बस जी 2-4 जितने ही हम घर पे होते हैं तो हम जी खाने के साथ ही अफ्तारी कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं बनाऊंगी, इसलिए कि अभी तो मियाँ साहब आ रहे हैं, सब घर पे आ रहे हैं। अभी तक जी बच्चों की फरमाइशें भी हैं। तो आज जी बच्चे कह रहे थे कि मम्मा चिकन ब्रेड बनाओ, तो मैंने कहा चलें ठीक है। अब बच्चों को जी अच्छा लगता है ये चिकन ब्रेड, तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं बना देती हूँ। तो साथ जी मीठा मीठा सा मज़ेदार सा मैं कस्टर्ड बनाऊँगी। तो कस्टर्ड आज मेरा खुद दिल कर रहा था कि मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा साथ मीठा भी बना लेते हैं। तो साथ जी मैं खाना तो मैं ज़रूर रखती हूँ साथ, कोई खाए या ना खाए लेकिन मैं खाना ज़रूर साथ बना के रखती हूँ कि कोई खा ही सकता है। किसी का मूड होता है, कभी मियाँ साहब का मूड होता है खाना खाने को और कभी नहीं होता, तो फिर इसलिए फिर मैं 2-3 रोटियाँ भी साथ बना के रखती हूँ, कोई सालन वगैरह भी साथ ही बना के रखती हूँ कि चलो जिसका भी दिल जो भी करेगा वो खा लेगा। तो बस जी जल्दी जल्दी से अभी कस्टर्ड बनाते हैं, तो कस्टर्ड के बाद जी फिर दूसरी तैयारी करेंगे। तो खैर से जी बड़ा अच्छा रमज़ान गुज़र रहा है, बहुत अच्छे रोज़े गुज़र रहे हैं खैर से। बड़े ठंडे ठंडे रोज़े हैं, बड़ी जी मीठा मीठा मौसम है, तो ठंडे ठंडे रोज़े बड़े अच्छे से रोज़े गुज़र रहे हैं। तो अल्लाह पाक जी आगे भी अच्छे अच्छे ही रोज़े गुज़रें। तो बस जी दूसरा अरशरा शुरू है, तो बस जी खैर से रोज़े गुज़र रहे हैं, जल्दी जल्दी से ही बस गुज़र रहे हैं। तो बस अच्छे बहुत अच्छे गुज़रे हैं, ना तो पानी की प्यास लगती है ना तो मुझे भूख लगती है। मुझे तो अपना पता है, मुझे दूसरों का नहीं पता। वैसे बच्चे भी यही कहते हैं कि मम्मा बड़े अच्छे रोज़े गुज़रे हैं, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, बड़े ठंडे ठंडे रोज़े गुज़रे हैं, बड़े अच्छे रोज़े गुज़रे हैं। अल्लाह पाक खैर करे, आइंदा भी आगे से भी जो रोज़े हैं वो अच्छे ही गुज़रें। तो बस जी कस्टर्ड मैंने इसके अंदर डाल दिया है, तो बस जी जल्दी से इसको पकाते हैं, पका के फिर इसको उतारते हैं नीचे। तो बस जी बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं कस्टर्ड। जो भी बच्चा देख रहा था कि वो कह रहा मम्मा अच्छा किया आज आपने कस्टर्ड बना लिया है। तो ये जी मैंने चिकन उबाला है, चिकन ब्रेड बनाने लगी हूँ। तो बस जल्दी से मैंने कहा चलें तैयारी करते हैं। असर की नमाज़ पढ़ के जब बंदा आता है किचन में तो बस फिर टाइम भागता है, जल्दी जल्दी टाइम गुजरता है, पता ही नहीं चलता कि जल्दी से इफ्तारी का टाइम हो जाता है। तो बस जी अंडे मैं उबालने लगी हूँ। आज मैं अंडे और प्याज भी बनाऊँगी। अंडे उबाल के मसाला भून के मैं प्याज बनाऊँगी। मैंने कहा चलें साथ ही अंडे रख लेती हूँ उबलने के लिए। उधर जी खैर से कस्टर्ड बन रहा है। तो बस जी मेन मेन जो ज़्यादा काम है वो मैं कर लूँगी, तो बाद में चीज़ फ्राई वाली चीज़ें फिर करूँगी।
तो बस जी खैर से रोज़े तो अब थोड़े ही रह गए हैं, तो बस जी सब की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सब जी दौड़ भाग लग गई है, सबको शॉपिंग के लोग कर रहे हैं। तो अभी तक तो मैं नहीं गई, तो बच्चे भी कहते हैं कि मम्मा आप हमारी शॉपिंग क्यों नहीं करने जा रही। तो मैंने कहा अभी थोड़े से रोज़े गुजर लें और तो फिर जाऊंगी। इसलिए कि टाइम ही नहीं लगता, बिल्कुल टाइम नहीं लगता कि कैसे घर से निकलें। सुबह को बस जी नमाज़ पढ़ के तो सो जाते हैं, उसके बाद जी थोड़ी देर मैं फिर सोती हूँ। फिर जी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो जाता है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, तो फिर जी बस घर का काम शाम शुरू हो जाते हैं, हेल्पर आ जाती है। उसके बाद जी फिर अफ्तारी का टाइम शुरू हो जाता है। अफ्तारी के बाद तो फिर बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि घर साफ़ सुथरा करा के, दिल करता है चाय शाय पियो, नमाज़ पढ़ो और सो जाओ। बिल्कुल भी नहीं दिल करता कि बंदा कहीं जाए या कहीं आए। तो मेरा तो इस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा कि मैं रमज़ान जब आता है तो साथ साथ शॉपिंग शुरू कर देती हूँ। इस दफ़ा मैंने बिल्कुल शॉपिंग अभी शुरू नहीं की, इसलिए कि मेरा बस दिल ही नहीं करता, सारा दिन घर पे ही गुजर जाता है। तो रात को मियाँ साहब भी काफ़ी लेट आते हैं, तो बस फिर उस टाइम इतना बाज़ार जाने को दिल ही नहीं करता। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, थोड़े दिन रहेंगे तो कर लेंगे शॉपिंग, कोई मसला नहीं है। खैर से अच्छे अच्छे रोज़े तो गुजरें, फिर शॉपिंग भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। तो बस जी बातों बातों में खैर से जी कस्टर्ड तो रेडी हो रहा है। तो इधर जी मैं बनाने लगी हूँ चिकन ब्रेड। चिकन मैंने उबाल लिया है, अंडे भी उबाल लिए हैं। इसके अंदर जी मायोनीज़ डालूँगी, नमक और काली मिर्च और थोड़ी सी कुटी हुई दरा मिर्च डालूँगी। तो ये सैंडविच इतने अच्छे रेडी हुए थे, बहुत अच्छे रेडी हुए थे, और सब ने तारीफ़ की कि मम्मा बहुत अच्छे बने हैं। सिर्फ मैंने इसके अंदर चिकन डाला उबाल के, और अंडे उबाल करके डाले हैं, और साथ मैंने नमक, काली मिर्च, मायोनीज़ और थोड़ी सी दरा मिर्च मैंने ज़रूर डाली है, इसलिए कि मेरे सब बच्चे थोड़ा सा स्पाइसेस खाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने दरा मिर्च थोड़ी सी डाल ली। तो बड़े अच्छे सैंडविच बने थे। तो बस जी कस्टर्ड भी रेडी हो गया, इसको मैं उतारती हूँ जल्दी से। तो मुझे बस याद ही नहीं रहा, मैंने जी साइड पे उतार के रख दिया था, तो मैंने फ्रिज में इसको रखा ही नहीं। तो फिर रेडी करके बाद में मैंने जी इसको फ्रिज में रखा। चलें जी रेडी हो गया कस्टर्ड। कस्टर्ड भी बहुत अच्छा रेडी हुआ था। इधर जी रोज़ा 2-3 दोस्तों, मेरी बेटी की दोस्तों ने भी रोज़ा इधर ही इफ्तारी की, तो उन्होंने कहा जी कस्टर्ड तो बहुत अच्छा बना है। चिकन ब्रेड भी बहुत अच्छे बने थे। तो जो साइडों से उतरता है मैं जी उसके क्रम्स बना लेती हूँ, वो सभी बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बाज़ार से ही मंगवाते हैं, तो मैं जी इसको वेस्ट नहीं करती। मैं इसके साथ ही क्रम्स बना के रख लेती हूँ। तो मैं डब्बा जब भी मैं जब ब्रेड बनाती हूँ साथ ही क्रम्स बना के डब्बा भर के रख लेती हूँ। तो जितना मुझे चाहिए होता है मैं उतना लगा लेती हूँ, इस्तेमाल कर लेती हूँ, बाकी फिर मैं डब्बा बंद करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो फिर अगली दफ़ा जब बनाना होता है तो फिर वो मेरे काम आ जाते हैं। तो बस ये चॉपर भी बहुत अच्छा है, बहुत देर का है, काफ़ी देर हो गई है, मुझे लगता है 7-8 साल हो गए हैं तकरीबन ये चॉपर को। तो बहुत अच्छा है। ज़्यादा जी मेरा रमज़ान में ही चॉपर इस्तेमाल होता है। मैं जी ज़्यादा काम हाथों से ही कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी मैं कहती हूँ करती हूँ, तो मैं हाथों से ही कर लेती हूँ। तो बस ये ज़्यादा मेरा इस्तेमाल होता है जी, रमज़ान में ज़्यादा होता है मेरा इस्तेमाल। तो बहुत अच्छा चॉपर है ये। इतनी देर हो गई है इसको, तो ये लें जी जल्दी से ब्रेड रोल तैयार करते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बड़े आसान भी हैं और अच्छे भी बड़े बने थे, बहुत टेस्टी, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो बस जी जब तक बस थोड़े दिन ही रह गए हैं, मियाँ साहब बस 1-2 दिन ही और आएंगे, तो फिर वो इसके बाद जी शॉप पे ही रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं। तो फिर हम जी खाने के साथ ही रोज़ा खोल लेते हैं। तो आगे से जी मैं खाने के साथ ही हम लोग रोज़ा खोल लिया करेंगे, जब तक वो आएंगे तब तक ये चीज़ें बनाऊँगी। तो बस जी बच्चे भी थोड़े से आवाज़ आ रही थे, कई बच्चे तो खुश हैं ये चीज़ें खा के।
तो कई बस थोड़े से हैं कि मम्मा गला दर्द होता है, बच्चों की ज़रा थोड़ा सी तबीयत भी नहीं सही, तो ऑयली चीज़ें खा खा के तो वैसे भी थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा इशू बन गया, थोड़ा मसला हो गया। बेटा मेरा एक कह रहा था कि मम्मा मेरा गला बहुत दर्द हो रहा है, तो मुझे ख़ुद भी ऑयली चीज़ों से ना बड़ा ही दिल करता है कि ऑयली चीज़ें देख के दिल तो बड़ा करता है चीज़ें खाने को, लेकिन जब ऑयल देखती हूँ ना मैं कि ऑयल में ये चीज़ें फ्राई होती हैं तो बस फिर थोड़ा सा बड़ा मसला ख़राब लगता है। तो कभी दिल करता है खाने को, कभी फिर मैं खाती हूँ, कभी नहीं खाती। तो मैं फिर थोड़ी बहुत कोई ना कोई चीज़ खा ही लेती हूँ, कभी आधी रोटी खा लेती हूँ, या फिर ये थोड़ी बहुत ही पकोड़े खा एक दो पकोड़ा खा लेती हूँ, कोई आधा रोल खा लेती हूँ। ऐसे करके फिर मैं जी फिर अफ्तारी कर लेती हूँ। तो बस अब मेरा बड़ा दिल करने लग गया कि मैं जी खाना ही बनाया करूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मियाँ साहब आ रहे हैं, जब वो आना बंद करेंगे तो फिर जी मैं ज़्यादा चीज़ें फिर नहीं बनाती, मैं कम ही बनाती हूँ। तो ये देखें जी बातों बातों में चिकन ब्रेड तैयार हो गई हैं, बड़े अच्छे बनते हैं। इसको जी मैं फ्राई करूँगी, बड़े अच्छे से ये बनते हैं, बड़े टेस्टी बने थे। सब बच्चों ने इतनी तारीफ़ की कि मम्मा बड़े टेस्टी बने हैं। तो वैसे भी मैं ब्रेड रोल भी बनाती हूँ, तो ये ब्रेड भी, वो चिकन ब्रेड भी बहुत अच्छे बने थे। तो बस जी वो बन गए हैं, रेडी हो गए हैं, बस उसको रखते हैं जी फ्रिज में। तो मैं बनाने लगी हूँ जी अंडे और प्याज, साथ ही मैंने कहा चले खाना भी रेडी कर लेते हैं। तो बस किसी टाइम मेरा नहीं भी दिल करता ऑयली चीज़ें खाने को, तो फिर मैं आधी रोटी खा लेती हूँ, आधी फिर मैं अफ्तारी के टाइम फिर खा लेती हूँ। तो मैं जी अफ्तारी के टाइम पराठा ज़रूर खाती थी। अब सहरी के टाइम सॉरी मैं भूल गई, अफ्तारी के सहरी के टाइम मैं पराठा खाती थी, लेकिन अब मैंने पराठा छोड़ दिया है, अब मैं सूखी रोटी खाने लग गई हूँ। तो बस ऐसे ही आस्ता आस्ता ना ऑयली देख के ऑयल तो बस मेरा बड़ा दिल घबराने लग गया। मेरा जी खैर से रमज़ान से पहले आधा किलो जी मैंने 8 दिनों में वेट कम किया था, तो वो जी मेरा वेट फिर बढ़ गया, आधा किलो वही वेट मेरा बढ़ गया। तो मुझे अफ़सोस और दुख हुआ कि ये मैंने कोई चीज़ें खाई हैं ऑयली चीज़ें, हालांकि मैंने इतनी ज़्यादा नहीं खाई, कम कम खाई हैं, लेकिन फिर भी जो मैंने रमज़ान से पहले आधा किलो वेट कम किया था वो मेरा जी आधा किलो वेट भर गया। तो मैंने कहा अब तो मैं बिल्कुल भी कोई ऑयली चीज़ें नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो बस मैं फिर थोड़ी बहुत रोटी खाऊंगी, मैं अफ्तारी को आधी रोटी खा लूँगी और आधी सहरी को खा लूँगी। तो बस ऐसे ही कोई दूध का गिलास पी लिया, थोड़ा बहुत जी कोई लस्सी पी ली फीकी, वो भी चीनी नहीं डालनी, चाय भी मैं फीकी पीती हूँ। तो बस जी ऐसे खाने पीने का दिल तो बड़ा करता है, लेकिन फिर इंसान का अपना ही सारा कुछ ख़राब हो जाता है। फिर जी ज़रा थोड़ा सा बीपी का भी मुझे मसला हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने घी और चीनी छोड़ा था, मुझे बीपी का किसी चीज़ का कोई मसला नहीं था। तो बस जी बहुत नुकसान है, चीनी मीठा बहुत नुकसान है, ऑयली चीज़ें भी। तो बस मैंने तो बड़ी कम कर दी हैं अब, लेकिन फ़िलहाल तो बच्चे अभी तक नहीं, बच्चों का पेट नहीं भरता। बच्चे कहते हैं कि नहीं जी हम तो ये आज चीज़ नहीं बनाई, आपने आज वो नहीं बनाई। तो बस ऐसे ही अभी तक तो बच्चे फ़िलहाल ऐसे ही कर रहे हैं। तो जब तक बच्चे खाएंगे तो फिर बनाते रहेंगे, बच्चों के लिए तो हम लोग बनाएंगे ज़रूर। तो बस जी साथ मैं फिर खाना भी रेडी करती हूँ, इसलिए कि मैंने कहा चलो कोई ना कोई खाना भी खा लेता है। मियाँ साहब भी कभी चीज़ें खाते हैं और कभी खाना खा लेते हैं, तो फिर ऐसे ही मैं साथ खाना ज़रूर रेडी करती हूँ। तो बस जी आज मैं बनाने लगी हूँ बड़े मज़ेदार से अच्छे से अंडे प्याज। ये जी सारा मैं प्याज वगैरह सारा टमाटर और हरी मिर्चें धनिया सब भून लूँगी, भून के अंडे उबाल के तो मैं जी इसके अंदर डालती हूँ। ये इतने अच्छे बनते हैं अंडे प्याज, बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसके साथ ही जी हम लोग सहरी कर लेंगे, पराठे बना लेंगे, दही होगी और साथ जी लस्सी बना लेंगे, तो मज़ेदार सी जी साथ सहरी कर लेंगे। तो ये देखें जी अंडे मैंने उबाल के रखे हुए हैं। तो आजकल जी मैं सालन वगैरह कम ही बनाती हूँ, फिर ज़ाया होता है, हेल्पर को दे देती हूँ मैं, कोई बच जाता है तो बस फिर इसलिए मैं फिर कम ही बनाती हूँ। तो स्पाइसेस मैंने सारे डाल दिए, नमक, मिर्च, दरा मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, तो सफ़ेद ज़ीरा। तो बस इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी, इसके अंदर अंडे डाल के तो बस इसको दम लगा दूंगी। बड़े टेस्टी बने थे और बड़े अच्छे भी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी लोगों ने ये बनाया भी होगा, और जो जिन्होंने नहीं बनाया वो ज़रूर ये ट्राई कीजिए। जिसने एक रोटी खानी है वो डेढ़ खाएगा, और जिसने जी आधी खानी है वो एक खाएगा। तो बड़े अच्छे बनते हैं ये। तो बस जी अंडे काटते हैं और इसको जल्दी जल्दी से डालते हैं, बस जी इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है।
जब चीज़ें वगैरह फ्राई होती हैं तो दिल तो करता है कि बंदा खा ले, तो खा तो लेती हूँ मैं। तो बाद में फिर मैं सोचती हूँ कि इतना ज़्यादा इसके अंदर ऑयल था, ये ऑयल के अंदर फ्राई हुई थी, तो बस ये एक वहम सा पड़ जाता है। तो फिर मैंने यही कहा कि अब मैं इतनी चीज़ें नहीं खाऊँगी, काफ़ी दिन हो गए चीज़ें खाते हुए, तो बस जी थोड़ा थोड़ा सब खाऊँगी, थोड़ा कम करूँगी। तो बस जी तली चीज़ों से तो अल्लाह पाक जी बस परहेज़ ही करवाए तो अच्छी बात है। बस जी ऑयल बहुत नुकसान है, लेकिन तो फिर दिल करता है ये खाने को। जो लोग जी ऑयल वगैरह इतना इस्तेमाल नहीं करते, मीठा नहीं इस्तेमाल करते, तो वो जी बड़े सही रहते हैं, उनकी जी ज़िंदगी बड़ी अच्छी सी गुज़रती है। लेकिन ये है कि कोई ऐसा नहीं है कि जो मीठे के बगैर रहे और जी ऑयल के बगैर जी रहे। तो अब मैं इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जी खैर से मैं ऑयल के बगैर भी अपनी अलहदा सब्ज़ी बना लेती होती हूँ। तो अब इंशाल्लाह जी जल्दी जल्दी से मैं वेट और कम करूँगी जी, मैं ऑयल के बगैर सब्ज़ियाँ बनाऊँगी। तो ऐसे ही मैं रमज़ान से पहले ऐसे ही करती थी मैं जी, अपने सब्ज़ी में या अंडे में, आमलेट में, किसी चीज़ में मैं ऑयल नहीं डालती थी। तो अब जी खैर से जब रमज़ान आया तो मियाँ साहब भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, 1 महीना तो रमज़ान क्या, खा लो, कोई मसला नहीं है, बाद में कर लेंगे जी वेट कम। तो ये लें जी, बातों बातों में कस्टर्ड हो गया जी रेडी, कस्टर्ड मेरा रेडी हो गया है। तो बस जी इसके अंदर जी केक लगाते हैं। तो मेरे पास जी केक पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें जी इसको ही अंदर लगा लेते हैं। तो ये बड़ा अच्छा केक है, इसके अंदर ये स्लाइस निकलते हैं, ऐसे ही कटे होते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट केक होते हैं जो स्लाइस खुद काटने पड़ते हैं, तो ये बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे से थे। तो मैंने कहा चले यही इसके अंदर लगाते हैं। तो बिल्कुल जी फिट आ गए थे इसके अंदर, छोटे छोटे केक मेरे पास पड़े हुए थे। तो बाद जी कप अच्छे से रेडी करते हैं, तो बाद में जी चीज़ें फ्राई करते हैं। इसके अंदर जी मैंने चीनी बड़ी कम डाली है, इसलिए कि केक भी मीठा है और इसके अंदर जी बनाना है वो भी मीठा है। तो मैंने जी इस केक के अंदर, कस्टर्ड के अंदर चीनी कम डाली है। इसके ऊपर जी थोड़ा सा मैं बनाना लगा लूँगी। अंदर जी मैंने केक लगा लिया, सिंपल सा मज़ेदार सा जी कस्टर्ड रेडी हो गया है। तो इसको जी जल्दी से ठंडा, अभी तो ठंडा हो गया है, तो थोड़ा सा और ठंडा करके फिर ही खाएंगे। तो इसके ऊपर जी मैंने बादाम कूट के रखे हुए थे, मैंने कहा चले थोड़े से वो भी डाल देते हैं। तो अच्छा सा मज़ेदार कस्टर्ड बना था, बहुत अच्छा बना था। अफ्तारी के बाद में जी ईशा की नमाज़ पढ़ के जब बच्चे आए हैं, तो वो आके भी मांग रहे थे कि मम्मा हमें कस्टर्ड दो। तो मैंने जी इनके अलावा एक बोल भी रेडी करके रख लिया था। तो बस जी फिर वो रात को बच्चों ने वो बोल खाया, बड़ा अच्छा कस्टर्ड बना था। तो बच्चों ने कहा हमें फिर दो आप। तो बस जी हेल्पर ने जो बर्तन हो गए थे वो धो लिए हैं। तो बस जी प्याज भी रेडी हो, अंडे प्याज रेडी हो गए हैं। तो बस जी अभी जल्दी जल्दी से चिकन ब्रेड फ्राई करते हैं। तो बस जी अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, खैर से जी सब आने वाले हैं। अफ्तारी के टाइम बस थोड़ा सा ही रह गया। तो हेल्पर लगी हुई है अपना काम शाम करने, जो जो बर्तन होते हैं वो साथ साथ ही धोती रहती है। तो जी मियाँ साहब आए हैं, तो वो कचौरियाँ और समोसे बाज़ार से ले आए हैं। मैंने कहा चले सही है, तो अच्छा किया है। आज मैंने जी समोसे भी नहीं बनाए थे, कोई चीज़ नहीं बनाई थी, तो वो ले आए जी समोसे और कचौरियाँ। तो जब भी मैंने समोसा या कोई चीज़ खानी होती है तो मैं जी घर पे ही बनाती हूँ। मियाँ साहब कभी कभी हम मंगवाते हैं बाज़ार से, इतना बाज़ार का नहीं खाते। मैंने जी जब भी बच्चों ने खाना हो, किसी ने भी खाना हो, तो मैं जल्दी जल्दी से ख़ुद ही रेडी कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे जी घर की चीज़ें खाएँ। तो फ्रेश फ्रेश चीज़ें होती हैं, अच्छी होती हैं घर की चीज़ें।
तो बस वो मियाँ साहब ले आए, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आज मैंने बनाए नहीं थे तो चलें कोई बात नहीं। तो बस जी साथ ही मैं चिकन ब्रेड फ्राई कर लूँगी। तो बस जी सब कट्टे आ गए हैं, खैर से मियाँ साहब भी आ गए हैं। रमज़ान रोज़ा अफ्तार होने में बस जी 5-10 मिनट रह गए हैं। तो ये जी आज की मेरी अफ्तारी है, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी। तो बस जी अफ्तारी वगैरह तो कर ली है, सब जी फ़ारग हो गए हैं, हेल्पर भी चली गई, सब काम शाम करके किचन साफ़ सुथरा हो गया। तो जी मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर के लिए सो गई थी। तो मियाँ साहब स्ट्रॉबेरियाँ लेके आए हुए थे, तो मैंने जी धो के रखी हुई थी। तो मुझे एकदम से याद आई, मैंने कहा जल्दी से इनको फ्रीज़र करते हैं काट के, तो ना ज़िप-लॉक बैग में मैं डाल के रख दूँगी। तो बच्चे जी जूस वगैरह पीते हैं, तो मुझे एकदम याद आया, मैंने कहा मैं तो इसको जल्दी जल्दी से फ्रीज़र कर देती हूँ। तो जी बच्चे जब मर्ज़ी निकालते हैं तो जी स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बना लेते हैं। तो बस जी बड़ी अच्छी स्ट्रॉबेरी आई हुई हैं, मोटी मोटी सी, बड़ी प्यारी सी। तो देख के दिल करता है कि जल्दी जल्दी से इनको ढेर सारी ले लूँ। तो बस जी मैंने मियाँ साहब को बोला कि और लेके आइएगा, इसको जी फ्रीज़र कर लेंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं अभी है, ताज़ी ताज़ी सही है, 2-3 दिन के बाद फिर और मंगवा लेंगे। तो बस जी मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।